बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट बुक्स टू प्रिपेयर फॉर JEE 2027। ओके, तो अभी ये बुक्स आप अपनी, अच्छी बात ये कि अभी क्लास 10 ऑलमोस्ट ओवर है तो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं, राइट। सो नाउ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन 11th एंड 12th की प्रॉपर बुक्स ऑल्सो, जो इस वीडियो में बताऊंगा। सारी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट JEE टिप्स। एंड 25th December is the last date to get my JEE 2027 course for just ₹3,000 using the first link in description। उस कोर्स में दैट इज द अल्टीमेट रिसोर्स, आप उसको कर लो, आपको किसी बुक करने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में एंड में मैं और बता दूंगा। तो सबसे पहली बात हम बात करें कि द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज कि आपकी क्लास 9th और 10th अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते निकालो और 9th और 10th की NCERT या जो भी आपकी स्कूल बोर्ड चलती है, ICC वॉट एवर योर बोर्ड इज, उसकी किताब एक बार पढ़ लो। ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 1 हफ्ता लगेगा, बट इट विल टीच यू सो मच। ओके, दैट इज़ द नंबर 1 स्टेप इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। फिर हम बात करें स्टैंडर्ड बुक्स, जो मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, दैट इज़ द NCERT ऑफ क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि JEE उसी पर बेस्ड होता है। एंड NCERT इज़ अ ईजी टू अंडरस्टैंड बुक्स फॉर द मोस्ट पार्ट। हाँ, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ उसमें हार्ड होती हैं, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न बुक्स एंड इट इज़ समथिंग जो आप समझ पाओगे। क्या उससे आप JEE एडवांस के क्वेश्चन बनाने लग जाओगे? नहीं, शायद आप JEE मेन के भी ना बना पाओ, लेकिन उससे एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है जो आपको 11th-12th में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड टेक। मतलब अगर आपके पास और आप नहीं पढ़ा है कुछ भी 11th-12th का, स्टार्ट विद द NCERT। मैथ्स की NCERT इज ऑसम, उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट JEE मेन लेवल की होती है, राइट। फिर आपकी फिजिक्स की NCERT ऑल्सो हैज़ गुड क्वेश्चंस एंड इट हैज़ अ वेरी गुड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। एंड फॉर केमिस्ट्री इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड रिसोर्स। लाइक केमिस्ट्री की तो JEE मेन के लोग NCERT ही रिकमेंड करते हैं कई सारे, राइट। सो NCERT अंडररेटेड रिसोर्स, उसको पहले करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब कुछ और बुक्स में बात बताना चाहूँ तो एक HC वर्मा, आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये बुक मैंने पर्सनली खुद यूज़ की थी, नॉट जस्ट इन 9th-10th बट ऑल्सो इन 11th-12th। इट इज़ दैट गुड। सो दिस बुक इज़ रिलायबल। इट मतलब ये बुक मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसे 10 बच्चे भी होंगे जो HC वर्मा पूरी कर चुके होंगे 9th-10th में। लाइक आई डोंट थिंक, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनको HC वर्मा पूरी आती होगी, कि सब कुछ पता है। जैसे मुझे याद है, मैं जब IJSO के कैंप में था ना, OCSC कैंप में मुंबई में, तो 14 का था तब मैं, 14 या 15 का हूँगा, तो तब मैंने HC वर्मा की हुई थी 70-80%। तो वहाँ पे लोगों ने बात फैलाई कि भाई कल्पित ने HC वर्मा की हुई, तो काफ़ी मतलब बड़ी बात थी, क्योंकि मुझे लगता था भाई यार सबने कर रखी होगी, बट लाइक पीपल वर लाइक कि भाई कोई नहीं करता HC वर्मा पूरी 11th-12th की इन 9th-10th। सो इट्स अ डिफिकल्ट बुक, इट्स नॉट समथिंग ईजी कि बा हो गया, लाइक यू कैन ऑप्ट फॉर इट। ओके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई वुड से कि जस्ट डू दिस बुक। ओके, बाकी मैथ्स एंड केमिस्ट्री आप कोचिंग में पढ़ लोगे, बट जस्ट सॉल्व दिस बुक as much as you can before your 11th kicks in। that is also a very rigorous JEE prep in itself। फिजिक्स भी हो जाएगी, मैथ्स भी हो जाएगी, कुछ हद तक केमिस्ट्री भी इसमें थोड़ी बहुत यू कैन से कवर्ड है, राइट। एंड अगर मैं और रिसोर्स बताना चाहूँ तो मैथ्स में मैंने बता रखा है पहले भी, चैलेंजेस है थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, यू कैन सॉल्व दैट बुक, बट अगेन इट्स मोर फॉर अ क्लास 10th स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूँगा नहीं वो बुक। सो अगेन आई हैव नॉट टोल्ड यू मेनी बुक्स बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ बुक्स विच आई बिलीव इज द परफेक्ट। फिजिक्स में HC वर्मा कर लो, केमिस्ट्री में NCERT, और मैथ्स में भी आई वुड से NCERT ही कर लो भाई, बिकॉज मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। मतलब मैथ्स में आप जैसे JEE का कोचिंग भी करोगे ना, उसमें कुछ आपको अलग नहीं सिखाएंगे, उसमें बस आपको डिफरेंट टेक्निक सिखा देंगे उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, राइट। सो आई वुड से कि अगर आपकी 11th क्लास की कोचिंग की बुक आपको मिल जाती है, या सेंगेज जैसे यूज़ करते हैं लोग 11th-12th के, राइट, सो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट इट्स अ लिटिल बिट, कैसे बताऊँ मैं, मतलब अगर आपने कोचिंग ली हुई है तो वो बुक करना इट मेक्स मोर सेंस। अगर आप खुद से कर रहे हो सेंगेज, आई एम नॉट श्योर हाउ यूजफुल इट विल बी, बट यू कैन स्टिल ट्राई। सो बॉटम लाइन इज, इफ़ यू हैव टू फोकस ऑन वन बुक, फोकस ऑन HC वर्मा। मैथ्स और केमिस्ट्री आपके कोचिंग वाले आपको पढ़ा देंगे, फिजिक्स समझना खुद से इज मोर इंपॉर्टेंट, फॉर दैट टू HC वर्मा, एंड फॉर अदर NCERT इज सफिशिएंट। ओके, एंड मैथ्स में कुछ करना ही है देन गो फॉर सेंगेज। ओके, बाकी मैं बहुत ज़्यादा बुक्स बताऊंगा नहीं, आई विल नॉट गिव यू 50 बुक्स, क्योंकि तुम कर भी नहीं पाओगे, अभी कितने ही कर लोगे लाइक 11th से पहले, राइट। सो जस्ट फॉलो दिस, यू विल बी डन। एंड इनके से भी बढ़िया अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए, या इनके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री, गेट माई JEE 2027 कोर्स फॉर जस्ट ₹3,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 25th December तक यू कैन गेट इट फॉर दिस डिस्काउंट। ओके, इस कोर्स में आपका 10th बोर्ड पूरा कवर्ड रहेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू कंटेंट जो आपको 11th-12th की चीज़ें पहले से सिखा देगा। लाइक आप 11th में जाओगे से पहले यू विल बी कि मतलब आपको चीज़ें आती हैं, राइट, पहले से। सो मतलब यू विल नो अ लॉट ऑफ 11th-12th कॉन्सेप्ट्स बिफोर हैंड, एंड उनसे ये जो मैंने HC वर्मा और सेंगेज का बोला है वो भी आपको इजीली समझ में आएगा। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, गेट इट, यूज इट, ट्रस्ट मी, इट विल be one of the best purchases, one of the best investments that you have made. Okay, so that was the video. Thank for watching. Like, subscribe कर देना. Good luck.